नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी। अभी अभी हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी जुड़े हैं महाराष्ट्र पुणे से। और आयुष दर्पण के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी बहुत ही एमडी हैं, पीएचडी हैं वो बेसिक प्रिंसिपल में, और वो एमए हैं संस्कृत से और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं उनकी पढ़ाई हुई जो क्लासेस हैं उसको देखता हूँ और वो पूरा अपना ज्ञान देना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि आप उनसे बहुत सारे फ़ोन नंबर्स आप मांगते हैं उनके। मेहरबानी करके फ़ोन नंबर्स आप ना लें। आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप जुड़ें। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न रखें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि आज आप इस आयुष दर्पण जनरल के इस प्लेटफॉर्म पर अपना आयुर्वेद एवं हृदय रोगों पर अनुभूत योग भाग 2 आप प्रस्तुत करें। और आपके जो भी लाइव कमेंट्स हैं वो यहाँ कमेंट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर वो दिखेंगे। यदि वो उत्तर देने लायक होंगे तो वैद्य अरविंद पाठक जी विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे और विषय से संबंधित प्रश्नों को ही आप रखने का प्रयास करें। तो आज का सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो हृदय रोग है, इसलिए आपके जो भी सवाल हो वो हृदय रोग से संबंधित हो। आइए हम चलते हैं वैद्य अरविंद पाठक जी के पास। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं राजवैद्य नवीन जोशी सर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आयुष दर्पण लाइव ब्रॉडकास्ट में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। तो मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। जब हम हृदय देखते हैं तो यह एक सिरा मर्म है। मतलब सिरा से और त्रिमर्मीय चिकित्सा में इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी है, एक महामर्म है। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि हृदय जो रहता है उसमें साधक पित्त का काम रहता है, व्यान वायु का काम रहता है, अवलंबक का काम रहता है, मन का काम रहता है। मतलब मन का जितना भी क्रियाएं होती हैं वो हृदय की वजह से ही होती हैं। फिर वहां पे ओज रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर ओज अपर ओज, तो जो भी है वहां हृदय में यह ओज भी रहता है, मन भी रहता है। तो इसीलिए अगर इनकी दुष्टि हो जाती है तो क्या विकार हो जाते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में मैं आपको अनुभूत योग बताऊंगा। पहले मैं बेसिक चीज बताने वाला हूँ। तो हृदय रोग जो रहता है इसके हेतु बताए हैं चरक चिकित्सा स्थान में कि व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक वस्ती चिंता भय त्रास गदाति गदाति चाराः छर्दाम संधारणम कर्षणानि हृदय कर्तनी तदापि घातः। इसका मतलब नित्य अति रुक्ष आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, अति उष्ण आहार विहार का सेवन किया जा रहा है। मतलब बहुत गरम गरम चीज खाया जा रहा है, बहुत ज्यादा गुरु आहार का सेवन किया जा रहा है जो शरीर के लिए साथ में नहीं है। अग्नि के हिसाब से वो बहुत ज्यादा गुरु है। और अति कषाय रसात्मक आहार का सेवन किया जा रहा है। तिक्त ऐसे पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया, मतलब कड़वा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में। कोई भी चीज है वह हिसाब से खाए तो कोई रोग नहीं होता है, लेकिन तिक्त रस को बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खाना खाया जाता है, अति श्रम किया जाता है, शारीरिक बल से ज्यादा अति मात्रा में श्रम किया जाएगा, अभिघात होगा। मतलब उर प्रदेश चेस्ट रीजन पे कोई भी कारण से चोट लग जाएगा या अध्यशन किया जाएगा, मतलब खाना टाइम पे नहीं खाया जाएगा और अति अधिक चिंतन किया जाएगा। जैसे शेयर मार्केट में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका पैसा डूब ना जाए, किसी ना किसी वजह से जो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल जॉब रहता है वहां पे, या अधारणीय वेग जो है 13 वेग जो है मल मूत्र छींक उल्टी प्यास निद्रा, यह सब वेगों को बहुत ज्यादा मात्रा में धारण किया जा रहा है। फिर वमन विरेचन बस्ती, इन सब का मिथ्या योग हो रहा है। मतलब हम वमन करा रहे हैं और कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं और वमन होने लगा, वो दवाइयों का मिथ्या योग हो जाएगा। फिर छर्दी का वेग आ रहा है, मतलब वॉमिटिंग का वेग आ रहा है और उसको हम रोक रहे हैं, तो यह क्या होगा कि उदान वायु जो है, जो छर्दी का जो भी पदार्थ है उसको बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन हमने उस वेग को रोक दिया, तो वो क्या होगा कि बॉडी ना उदान वायु जो है वो व्यान वायु को प्रकोपित कर देगा और वहां पे हृदय पे असर पड़ेगा और वहां पे बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। यह हृदय रोग के मेन हेतु बताए हैं चरकाचार्य जी ने। और आगे बता रहे हैं कि इसके हृदय रोग के 5 प्रकार बताए हैं। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज हृदरोग, ऐसा बताया है। तो इसी में सारे जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं वो इन सब में ही इंक्लूडेड हैं। मैं इसको आगे एलोपैथी के हिसाब से इलेबरेट करके अनुभूत योग बताने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं बताने वाला हूँ। फिर हृदरोग की संप्राप्ति ऐसा बताया जाता है कि जितना भी चिंता वगैरह कारण होता है, मतलब अति चिंता करना, इससे क्या होगा कि रस धातु की दुष्टि हो जाएगी। और काम शोक भयात वायु, काम से, शोक से, भय से, चिंता से ये जो वायु है वह प्रकुपित हो जाती है और वह क्या करेगी कि हृदय में जाके वैगुण्यता उत्पन्न करेगी
और इससे क्या होगा, क्योंकि माइंड का इफेक्ट होता है, और इससे क्या होगा कि हृदय का प्राकृतिक कार्य में रुकावट आ जाएगा। और उसके बाद में हृदय में जब प्राकृतिक कार्य में रुकावट आ जाएगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा, तो दोषों का संग हो जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। दूसरा है कि स्व कारणों से वातादि दोष प्रकोपित हो जाएंगे। फिर रस धातु की दुष्टि होगी, और जो रसायनों का प्रकोपित दोष है, रस धातु में जो गए हैं प्रकोपित दोष, वह क्या करेंगे कि हृदय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हृदय ही है जो रस धातु को पंप करता है, पूरे बॉडी में विक्षेपित करता है। तो वह सब क्या करेगा कि दोषों का संग हो जाएगा। इससे हृदरोग जो है वह रोग शुरू हो जाता है, और यही संप्राप्ति घटित होती रही बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक रही, तो फिर हृदय अवयवजन विकृति हो जाती है, और हृदय के काम में विकृतियां हो जाती हैं। अब इसी को हम जो दोष, जो चीज है, घटक है हृदय के, उसमें क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो कार्य है, वह विकृति होने से क्या क्या होता है। तो पहला है कि जो हृदय है वो मांस धातु से बना हुआ है, तो अगर कार्डियक मसल्स में कुछ विकृति हो जाए, तो आयुर्वेद बोलता है कि उसमें जो रक्त विक्षेपण का कार्य है, जो पंपिंग एक्शन है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, और फिर ध्वनि विकृति हो जाएगी। यह सारा चरक चिकित्सा 86 नंबर का चरक चिकित्सा जो त्रिमर्म्य सिद्धि अध्याय, त्रिमर्म्य चिकित्सा अध्याय है, उसमें 86 से 76 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया कि वैवर्ण्य मूर्छा, ज्वरकास हिक्का, श्वास आस्यवरस्य, तृषा प्रमोहका, सर्दी, कफोत्क्लेशो, रुजो अरुचिश्च, हृदरोगजः, विद्यास तथान्य। ये ऐसा उन्होंने बता दिया, लेकिन इसी को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब देखते हैं, जो वृद्ध वैद्यों ने बताया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब अगर मांस की विकृति होगी हृदय में, कार्डियक मसल में होगी, तो रक्त विक्षेपण का कार्य में रुकावट आ जाएगा, ध्वनि विकृति हो जाएगी, मतलब अरिथमिया जो बोलते हैं, अरिथमिया आने लगेगा, मरमर आने लगेगा, ऐसे शब्द उसमें आने लगेंगे। अब जब रक्त धातु की भी दुष्टि होने लगेगी वहां पर, तो फिर उससे क्या होगा कि व्यवहार्यता आ जाएगा, शरीर न काला पड़ने लगेगा, कुछ अलग कलर आने लगेगा, निस्तेज हो जाएगा। और रस व स्रोतस का तो मूल स्थान हृदय है, तो रस दुष्टि हो जाएगा। तो अगर हृदय रोग ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, रस धातु की वजह से ज्वर होगा, तृष्णा होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, बुखार है, फिर मोह होगा, बुद्धि की क्रियाएं जो है वह अच्छे से नहीं होगी, तो मोह की स्थिति आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, यह समझ नहीं आएगा। उसके बाद में शोथ होगा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, कफोत्क्लेश मतलब कफ की उल्टी उत्क्लेश आने लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, और उसमें कफ आएगा, बलगम आने लगेगा, अरुचि आएगा, छर्दी होगा, मतलब वॉमिटिंग के ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अगर प्राणवायु का विकृति होता है, अभी हमें ना ये जो मैं बता रहा हूँ, यह हमें हृदय रोगी में देखना चाहिए। जब प्राणवायु की विकृति होगी तो क्या होगा कि आयासन श्वास, मतलब थोड़ा भी चलेगा तो सांस फूलने लगता है, फिर कास होगा, मतलब खांसी आएगी, हिचकी आएगी, मोह होगा, यह सारे सिम्टम शुरू हो जाएगा। और व्यान वायु की वजह से हृदय स्पंदन होने लगेगा, मतलब टैकीकार्डिया जो रहती है, टैकीकार्डिया, और अगर व्यान विकृति, व्यान वायु की क्षय होने लगता है वहां पर, तो फिर ब्रेडिकार्डिया होने लगता है, मतलब जो पंपिंग है वह विकृत होने लगता है। तो पल्स रेट जो है उस पर प्रभाव डालता है। जब पल्स रेट ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, जब वो कम हो जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। और रक्त विक्षेपण का कार्य जब अच्छे से नहीं होगा, तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बॉडी में फैल जाएगा, और पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा, किसी भी तरह से शरीर में सूजन आने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, साधक पित्त जो रहता है उसकी जब दुष्टि हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे हार्ट में ना पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, ऐसे जो हृदय है वो बहुत धड़ धड़ करने लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब पेशेंट बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर साधक पित्त का इन्वॉल्वमेंट, अगर साधक पित्त जो है विकृत होने लगा तो बहुत डर लगने लगा, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। जितना साधक पित्त अच्छा रहता है उतना आत्मविश्वास रहता है शरीर में, जितना साधक पित्त कम होने होगा उतना ही ये आत्मविश्वास कम हो जाएगा, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खोने लगता है इंसान। उसके बाद में अवलंबक कफ रहता है, अवलंबक कफ का दृष्टि हो जाएगा तो क्या होगा, कफ जो है वह हृदय का शेप को मेंटेन रखता है, जब वह विकृत हो जाएगा तो हृदय का आकार बढ़ने लगेगा और वायु वहां प्रवेशित कर जाता है, तो कार्डियोमेगेली का सिम्टम आने लगेगा। और फिर उसके बाद में ओज धातु भी रहता है वहां पर, उसकी वजह से क्या होगा, अगर ओज धातु की विकृति हो जाएगी तो विवरणता आएगी, उसके बाद में मोह होगा, फिर उसके बाद में मूर्छा आएगा, मतलब पेशेंट बार बार अनकॉन्शियस होने लगेगा। और मन मन जो है, मन की दृष्टि जब हो जाती है तो उसके बाद में घबराहट होती है, डर लगता है, उत्साह जो रहता है, मतलब कोई नया काम करने का जो उत्साह रहता है, प्रेरणा रहता है, जॉयफुल फीलिंग रहता है, वो कम हो जाता है। अंग साथ मतलब बॉडी जो है
वो एकदम लूज पड़ जाता है, हैवीनेस आने लगता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। और हृदय व्यास और हृदय का आकार बढ़ना, यह सारा चीज है वह वायु के विकृत होने की वजह से होता है। यह सबसे मेन है। और जब यह ज्यादा बढ़ने लगता है तो हृदय जो है वो शिथिल होने लगता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वह लूज पड़ने लगते हैं और उसका पंपिंग एक्शन कम होने लगता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं। और उसका इफेक्ट होके पैरों में स्वेलिंग आने लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर ये फेलियर के कैसे ईसीजी दिखता है, फिर साइनस एरिथमिया कैसा दिखता है, फिर ये एसटी सेगमेंट अगर एलिवेशन रहा तो उसमें कैसा दिखता है। यह सारा जो भी है मॉडर्न का, वही आयुर्वेद भी वही सब बताता है। बस ये है कि हमारे पास ईसीजी वाला ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सिम्टम सारे सेम होते हैं। अब चिकित्सा भी हम जब देंगे तो बहुत मजा आता है। मैं आप लोगों को सारे फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, ये सारा हम हृदय का जितना भी संप्राप्ति हुआ है रोगों का, उसको हम भंग करके अच्छे से हार्ट को अच्छा कर सकते हैं। और जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्स का विकृति आ रहा है, कार्डियक मसल लूज हो रहे हैं, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहे हैं, वह सब आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। बस आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए लगता है कि आयुर्वेद में क्या है हृदय रोगों पे, मैं वह सब बताने वाला हूँ। इसके बाद में हृदय रोग में क्या होता है कि स्वेलिंग आने लगता है, एक पैर में स्वेलिंग आता है, पाल्पिटेशन होता है, फिर अरिथमिया आता है, ये बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं। और हृदय रोगों में बहुत बार होता है कि यकृत वृद्धि, मतलब हिपेटोमेगेली के भी सिम्टम आने लगते हैं। अभी दोषों के हिसाब से जो है वातज हृदरोग, पित्तज हृदरोग, या मैं बताऊंगा। पहले मैं कुछ डिजीज बताता हूँ और उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर थेरोटिकल में जाऊंगा। अगर ना रक्ताल्पता है, मतलब खून की कमी है, और हृदरोग है, और प्रमेह रोग है, मतलब डायबिटीज भी है। अभी डॉक्टर संजय जी का है पित्ताश्मरी। अभी मैं जो हृदय रोग बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, दूसरी बीमारियों का हम बाद में देखेंगे। तो रक्ताल्पता है, प्रमेह है और हृदरोग है, तो हमें क्या करना है, वसंत कुसुमाकर रस और गीला हल्दी, इसका फांट देना है। मतलब गर्म पानी करिए और गीला हल्दी, मतलब हल्दी पीस के और वो डाल दीजिए, और वसंत कुसुमाकर रस को मिक्स करके और वो फांट देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर आम बात के पेशेंट है और हृदरोग है, तो आम बात में मतलब वहां आम भी है और वायु भी है। इनका आम का अवरोध होके वो संधियों में चला गया है व्यान वायु की वजह से, और संधियों में जाके जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या आम बात या गठिया बात या बीमारी होगी, उसकी संप्राप्ति भंग करने के लिए कज्जली लीजिए। पारा और गंधक का जो पाउडर होता है, जो बना के किया जाता है, मर्दन करके कज्जली बनता है, कज्जली लीजिए। ये योगवाही रहता है, रसायन रहता है। तो कज्जली के साथ में नाग भस्म ले लीजिए, और लोहयुक्त शंकरवटी आता है मार्केट में, उसको साथ में लेके आप करिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। और वॉल्स की विकृति रहे और पेरिकार्डाइटिस रहे, तो यह भी कज्जली से, नाक से और लोहयुक्त शंकरवटी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पेरिकार्डाइटिस का जो मतलब पेरिकार्डियम में जो इन्फ्लेमेशन है, वह सारा एकदम 100% ठीक हो जाता है। उसके बाद में आमवत और हृदरोग है, तो महायोगराज गुगुल को रासना सप्तक क्वाथ के साथ सुबह शाम 2-2 गोली दीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर बृहदवाद चिंतामणि रस या एक एक गोली सुबह शाम रासना सप्तक क्वाथ या दशमूलारिष्ट या अर्जुनारिष्ट के साथ देने से आमवत भी ठीक होता है और हृदरोग भी ठीक होता है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज जो रहता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज मतलब आम बात से उत्पन्न हुआ हृदरोग में यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम करता है। उसके बाद में कोई कोई अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, जिन लोगों ने जिनको आदत है कि मद्यपान करने हैं, उनको हार्ट डिजीजेस हो गए हैं, तो उसमें आरोग्यवर्धनी खाना खाने के पहले दूध के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आरोग्यवर्धनी में कुटकी है, नीम है। तो यह क्या करता है कि वो जितना भी पैथोलॉजी हुई है, संप्राप्ति हुई है, उसको भंग कर देता है, और हार्ट डिजीज का जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं वह सारा ठीक कर देता है। तो आरोग्य वर्धनी वट्टी को दूध के साथ देने से सारी संप्राप्ति को ठीक कर देता है और वह पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में हृदद्रव है, मतलब पाल्पिटेशन है, तो हमें धात्री रसायन देना चाहिए। धात्री रसायन मतलब जो आंवला से बना हुआ अवलेह है, उसको देना चाहिए और चाटना चाहिए मोर मोह, बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है। फिर कभी कभी क्या होता है, हृदद्रव रहता है और घबराहट होती है, मतलब इसमें मन भी दूषित हुआ रहता है। और तो इसकी वजह से क्या होता है, मन जो है रजोगुण की वजह से बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, तो डर लगता है, और मन न कमजोर हुआ रहता है, जो साइकेट्रिक की भाषा में बोलते हैं लो एस्टीम, या घबराहट होना, एंजाइटी होना, यह जब होता है। और पेशेंट को ना पता नहीं किस बात से डर लगता है, या कोई एक बात पकड़ के वो रहता है और उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, और हृदय पाल्पिटेशन भी हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जहर मोहरा पिष्टी देना है, श्रृंग भस्म देना है,
अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, अकीक भस्म और आरोग्यवर्धिनी वटी, इन सबको मिक्स कर दीजिए और ये मिक्सचर को एक एक चम्मच सुबह शाम आंवले के मुरब्बा के साथ ऐसे मिक्स करके और फिर थोड़ा थोड़ा चाटना है। बहुत ज्यादा फायदा होता है, घबराहट भी ठीक हो जाती है, पाल्पिटेशन भी कम हो जाता है, मन को भी ताकत आती है, मन भी, जो माइंड है अपना, वो स्ट्रांग हो जाता है और फिर ये सारी संप्राप्ति भंग होके एक नया उत्साह आ जाता है। उसके बाद में अति रक्तस्राव हो रहा है, दुर्बलता आ रही है और हृदरोग हुआ है, तो रक्तस्राव में क्या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ रहता है, या तो मेंसेस के थ्रू हुआ रहता है, या अधोग रक्तपित्त में होता है, या अधोग रक्तातिसार में होता है, या कोई इंजुरी की वजह से रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया है और खून की कमी हो गई है और दुर्बलता है और हृदरोग है, तो हमें रक्त को बंद करने के लिए संधान्यगण देना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला है, इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत को पिपली क्षीरपाक के साथ देना है। मतलब पिपली ले लीजिए 1 भाग और 8 भाग दूध ले लीजिए और 8 भाग पानी ले लीजिए, इसको मिक्स करके बॉईल करिए और बॉईल करते 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 दूध रह जाएगा और पिपली का जितना भी सार तत्व है वो सारा दूध में आ जाएगा, तो इसको पिपली क्षीरपाक बोलते हैं। तो यह स्वर्ण मालिनी वसंत के साथ जब दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि अग्नि भी बढ़ेगा और पिपली का गुण जो है वो विमान स्थान में बहुत अच्छे से बताया है कि पिपली जो है वह क्या क्या काम करती है। पिपली रसायन भी दिया जाता है श्वास कास वगैरह में, तो यह ना क्या करता है, कम मात्रा में दिया जा रहा है, शीर्षपाक विधि से दिया जा रहा है, तो ये कार्डियक मसल को ताकत देता है और फिर रक्तस्राव की वजह से जो वीकनेस आया है उसको भी भर देता है। और स्वर्ण मालिनी वसंत है वो रसायन द्रव्य है, स्वर्णकल्प है, तो इससे क्या होता है कि रक्तस्राव जनित दुर्बलता होती है वो ठीक होता है, हृदरोग भी ठीक होता है। दूसरा है कि स्वर्ण माक्षिक भस्म लीजिए, प्रवाल भस्म लीजिए और लाक्षा लीजिए, इन सब का कॉम्बिनेशन जब देंगे स्वर्णमाक्षिक, प्रवाल और लाक्षा, तो लाक्षा, स्वर्णमाक्षिक और प्रवाल ये रक्त को बढ़ाएगा भी और दूसरा संधान भी करेगा, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर है उसको अच्छा एनहांस करेगा, तो यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर रस धातु के जगह पे अस्थि का विमार्गमन हुआ है, जैसे मैंने सुबह बताया कि एक हमारे गुरुजी के गुरुजी वैद्य कोलटकर जी सर जो थे, उनका यह एक कॉन्सेप्ट था कि एक धातु दूसरे धातु में जाके विमार्गमन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं जाके इंजीनियर लोगों के कॉन्फ्रेंस में जाके अपना आयुर्वेद सिखाने लगा, तो यह मेरा विमार्गमन होगा, वहां उन लोगों को जरूरत नहीं है और मैं वहां जाके आयुर्वेद सिखाने लगा, तो वो लोग बोलेंगे कि ये तो अननेसेसरी अनवांटेड चीज आ गया। या फिर हम वैद्य लोगों के इधर पे कोई डांस टीचर आ जाए और वो अपना कार्य करने लगे, तो वो उसका विमार्गमन है। उसी तरह से रस धातु का जगह पे अस्थि धातु विमार्गमन हो गया है, तो उसके वजह से क्या होगा कि वॉल्स में स्टेनोसिस होने लगता है, मतलब वो हार्ड होने लगती है और कैल्सिफिकेशन होने लगता है वॉल्स में, और वो हार्ड होके जिस तरह से दरवाजा है वो बंद हो गया तो ब्लॉक हो जाते हैं, हम आ जा नहीं सकते, उसी तरह से हार्ट में भी मिट्रल वॉल, बाइकस्पेड वॉल या ट्राइकस्पेड वॉल अगर स्टेनोस्ट हो गए तो ब्लड जो है वो अच्छे से आ नहीं जा आ, आना जाना नहीं हो पाता है, या जो भी पल्मोनरी वॉल्स भी रहते हैं उसमें भी विकृति आ जाती है तो बीमारियां हो जाती है, तो उसकी वजह से चक्कर वगैरह आता है, तो वो स्टेनोस्ट होने लगते हैं। पूरा अगर बंद हो गया तो पूरा डेथ हो जाएगा, लेकिन जब स्टेनोसिस होने लगा तो हमें क्या करना है कि रोज रात को एरंड पाक लेना है। एरंड पाक मिलता है मार्केट में, वह क्या करते हैं कि चीनी की चाशनी में एरंड का जो पाउडर होता है वह डाल देते हैं और पका के ग्रेन्यूल्स बना देते हैं, तो वो एक एक चम्मच रोज रात को गर्म पानी के साथ रात को लेना है। दूसरा रस पाचक जो है पटोल इंद्रव कुटकी, जो विषम ज्वर के अंतर्गत संतत सतत तृतीयक चतुर्थक, यह जो ज्वर में जो काढ़े आए हैं जिससे रसगत आम का पचन, रक्तगत आम का पचन, ज्वर को नाश करने का जो दवाई है, उस हिसाब से रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक ऐसे नाम है। तो रस पाचक जो है पटोल इंद्रव कुटकी उसको सुबह देना है और अस्थि मज्जा पाचक जो है वह रात को देना है। और रस रस पाचक, क्योंकि जो ये वॉल्स रहते हैं अपने बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड जो वॉल्स रहते हैं, यह किससे बनते हैं, तो रस धातु से बनते हैं, रक्त धातु से बनते हैं और मेदो धातु से बनते हैं। तो हमें क्या करना है कि उसकी विकृति ठीक करनी है, तो रस पाचक, रक्त पाचक और मेदो पाचक में जो भी स्निग्ध द्रव्य हैं, मतलब रुक्ष नहीं चाहिए, हम लोग कोई वनस्पति लेते हैं जैसे आमलकी लेते हैं, गुरुची लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव और गुण देखते हैं। तो जो भी स्निग्ध वनस्पतियां हैं वह सब चूज करना है और हमें ये स्टेनोसिस और वॉल्स है उसमें देना है। बहुत अच्छा फायदा होता है, जो स्टेनोसिस है वो सब ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। और भी अगर कुछ देना है स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए तो नागबला मूल का शीरपाक दे सकते हैं। फिर दूसरा हमें दाढ़ी मादी घृत या अर्जुन घृत ये सब देते हैं तो स्टेनोसिस जो है वह सब ठीक हो जाता है। अगर अग्निमंद है और हृदरोग है, मतलब अग्निमंद हुआ है और भूख भी नहीं लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है और हार्ट की डिजीज है,
तो हमें भल्लातक का फल लेना है और उसको जला देना है और उसका राख लेना है और या उसका क्षार बनाना है और खाना खाने के बाद दोनों टाइम सुबह शाम खाने के बाद देना है। और हिंगवाष्टक चूर्ण को किसके साथ लेना है, तो 4-5 लेमन लीजिए और आप ना गैस पे उसको पका दीजिए और पकाने के बाद मतलब कम आंच में 4-5 नींबू पका दीजिए, फिर उसको कट करना है और हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ चाटना है। उससे ना अग्निमंद जनित जो हृदरोग है वह सब ठीक हो जाते हैं। कैसे होता है कि हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वह और ये अम्ल रस है वो हृदय बताया है, मतलब अम्ल रस तो हृदय बताया है, हिंगवाष्टक चूर्ण क्या करेगा कि रुचि बढ़ाएगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, हींग वगैरह है। और दूसरा क्या है, हींग जीरा अजमोदा ये सब है तो अग्नि दीपन करेगा और व्यान वायु जो रुका हुआ है उसका गति अच्छा करेगा। उससे क्या होगा कि अग्निमान जनित जो हृदय रोग है वह सब ठीक हो जाता है। फिर श्वास रोग और हृदय रोग रहता है जिसमें अस्थमा का अटैक भी आ रहा है और हार्ट का भी, जो कॉर पल्मोनल ऐसा बीमारी बताया है कॉर पल्मोनल, उसमें भी क्या रहता है, श्वास भी लगता है और हृदय रोग भी रहता है। तो उसमें क्या देना है हमें, पहला नागार्जुनाब्र रस, या मार्केट में मिलता है, बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, दूध पापेश्वर कंपनी बनाती है, फिर उंझा कंपनी बनाती है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। तो नागार्जुनाब्र रस, इसमें क्या है कि अब्रक भस्म ज्यादा है तो नागार्जुनाब्र रस देना है। श्वास का चिंतामणि रस देना है और श्रृंग भस्म और स्वर्णमाक्षिक, इसको जब देंगे तो न ये श्वास और हृदरोग दोनों के जो व्याधियों का सिम्टम है वह कम हो जाता है। फिर है हृदशूल, एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेन है वह सब कैसे देना है, तो सुचेखर जो है उसका प्रधमन नस से दे दीजिए, मतलब पाउडर बना के नाक के पास डाल के और ऐसे फूक मारिए तो प्रधमन नस से हो जाएगा। या फिर आप पानी में घोल के और उसका नस से दे दीजिए, या घी के साथ मिक्स करके और उसका नस से दे दीजिए। या जहर मोहरा पिष्टी को मुहुर मुहुर चाटन करना है, बला से सिद्ध किया हुआ घृत है उसके साथ, या बलाघृत मिलता है मार्केट में, तो जहर मोहरा पिष्टी को बलाघृत में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चाटना है, उससे हृदशूल भी ठीक हो जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन भी कम हो जाता है और बहुत फायदा होता है। फिर महावाद्यु दंसक रस और त्रैलोक्य चिंतामणि रस, इसका चाटन करना है, मुहुर मुहुर चाटन करना है, इससे भी हृदशूल और हृदरोग यह सब में बहुत ज्यादा फायदा होता है। पेन एकदम तुरंत 2 मिनट में ही कम हो जाता है। फिर आयाशन श्वास, मतलब थोड़ा भी सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस फूलने लगता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो हमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा भी काम करने से बहुत ज्यादा थकावट होती है, दुर्बलता होती है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उसमें लक्ष्मी विलास रस को सुबह शाम एक घुट दूध के साथ पी लेंगे तो तुरंत ही फायदा कर देता है, आयशन श्वास में बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद में हृदय, मतलब बर्निंग सेंसेशन है और हृदय रोग है, मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे पित्त जन्य संप्राप्ति है और हृदय दाह हो रहा है, मतलब बर्निंग हो रहा है, वहां पे मौक्तिक युक्त कामदुदा देना है चंदन आदि पानक के साथ। मतलब आप क्या करिए कि चंदन लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी में चंदन पाउडर डाल के और उसका शरबत बनाइए चीनी डालकर और उसको मौक्तिक युक्त कामदुदा के साथ सुबह शाम लेना है। और दूसरा प्रभाकर वटी जो आता है मार्केट में मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसको देने से बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। फिर पांडु रोग रहे और हृदय रोग रहे, मतलब एनीमिक कंडीशन है, पांडुता है शरीर में, खून की कमी है, रस धातु का भी क्षय हुआ है और हृदय रोग है, तो हमें त्रिफला रिस्ट जो रहता है वह 25-25 ml या 50-50 ml तक सुबह शाम देना है। लौह भस्म देना है, मंडूर भस्म देना है, लौह भस्म और मंडूर भस्म को लौह भस्म के साथ देना है। और राप्युक्त ताप्यादि लौह जो गोली आती है बहुत ज्यादा, उसको दाड़िम घृत के साथ देना है, तो ताप्यादि लौह से बहुत ज्यादा फायदा करता है। मैं अभी हृदरोग का जब ये सेशन खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उसके बाद में मैं एक एक वनस्पतियां भी पढ़ाने वाला हूँ और जो रस शास्त्र में अपनी दवाइयां हैं कि आरोग्य वर्धनी, कीर्ति जी का है कि पाइल्स में कौन सा लेप करते हैं। आप हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, दूसरी बीमारी का मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या है ना कि मैं अभी ना वनस्पतियां पढ़ाने वाला हूँ और जितनी अपनी दवाइयां हैं जैसे आरोग्य वर्धनी बटी, सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, इनका रोल कैसे होता है, क्या होता है, कब देना चाहिए, किससे कौन सी दवाई ज्यादा बेटर है, कौन सी कंपनी की कौन सी है, यह मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट जो अभी सेशन लूंगा, मतलब ये हृदय रोग खत्म होने के बाद, उसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, कौन से अनुपान के साथ देने से क्या फायदा होता है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यह चीज कोई नहीं बताता है, प्रैक्टिकल चीज कोई नहीं बताता है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद में हृदय संकोच हुआ, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है बहुत ज्यादा और उसके वजह से पेन हो रहा है, तो हमें हृदय संकोच में क्या करना है, वंग भस्म देना है च्यवनप्राश के साथ रसायन काल में, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में 5:30 बजे, और उसके साथ चाटने को देना है वंग भस्म और च्यवनप्राश के साथ, तो हृदय संकोच जन्य पेन होता है वो कम हो जाता है। फिर अश्वगंधा रिष्ट जो है रात में खाने के बाद गर्म पानी के साथ देना है,
बहुत ज्यादा फायदा होता है हृदय संकोच में। और वसंत कुसुमाकर रस आप लोग को मालूम होगा, तो उसको देने से, वो भी स्वर्णकल्प है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। फिर पेरिकार्डाइटिस रहा, मतलब पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन रहा और उसके वजह से स्वेलिंग वगैरह आ गया है, तो हृदयावरण शोथ जो रहते हैं उसमें प्रभाकर वटी एक एक गोली सुबह शाम देना है। फिर अंबु शोषण गण है, ये हमारे सर का फॉर्मूला बुक में आप लोग ना भेषज रत्नावली निकालिएगा, तो भेषज रत्नावली में ये है शीर्षाम्बु रोगाधिकार, शीर्षाम्बु रोगाधिकार है ना, उसमें दो कषाय बताए हैं, जो कहीं भी ब्रेन में अगर हाइड्रोसिफेलस हो गया या लंग्स में पानी जमा हो गया, तो ये जो अंबु शोषण गण है वह देने से क्या होता है कि कहीं भी जल संचित हुआ, जलोदर में भी जल संचित हुआ, तो उसमें वो पानी निकलने का काम करते हैं। तो अंबु शोषण गण क्या है, तो उशीर है, दारू हरिद्रा है, भरंगी है, कज्जली है और ताम्रभस्म है। फिर से मैं बोलता हूँ, उशीर है, दारू हरिद्रा है, भारंगी है, कज्जली है और ताम्रभस्म है। तो ये हाइड्रोसिल जो रहता है, कॉटम में पानी जमा होकर हाइड्रोसिल हो गया, हाइड्रोसिफेलस हो गया, या प्लूरल इफ्यूजन हो गया, जो लंग्स के नीचे पानी जमा हो जाता है, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, मतलब हार्ट के जो पेरिकार्डियम है उसमें पानी जमा हो गया, इफ्यूजन हो गया, या असाइटिस हो गया, उसमें भी बहुत फायदा करता है। और एक और है पीत मूल्यादि कषाय, वो बहुत बहुत ही अच्छा दवाई है, मतलब मेरे प्रैक्टिस में जब भी मैंने यूज किया मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो पीत मूल्यादि कषाय मैं आपको 1 मिनट में बस बताता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा रिजल्ट वाला दवाइयां हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग जब यूज करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि आयुर्वेद से इतना। आप लोग को ये मालूम नहीं होगा कि पहले भारत में आयुर्वेद इतना अच्छा था कि पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने आते थे और हमें विश्व गुरु माना जाता था। मतलब हम लोग का जो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय थे, वहां पे ये मैथमेटिक्स, ज्योतिष, आयुर्वेद सीखने के लिए लोग आते थे और यहाँ पर सीखते थे। तो हम फिर से बन सकते हैं अगर आप लोग भी। डॉक्टर गौरव जी का क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है 75 ईयर्स, डिस्निया विद वर्क, चेस्ट पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन और टाइफाइड हिस्ट्री, सजेस्ट ट्रीटमेंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें फिर क्या करना है कि हमें क्या करना है कि पहले तो हमें टाइफाइड की वजह से जो ये हो गया है, मतलब विषजन्य संप्राप्ति है, तो उसमें अगध देना है, तो चंपकादि अगध है वह दवाई देना है। मैं ये लेक्चर होने के बाद उसमें क्या क्या कंटेंट है वो डाल दूंगा। और फिर उसके बाद में हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है, तो त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह देना है। और उसके बाद में आपने कहा जब हम ये देंगे तो आयशन श्वास है वह कम हो जाएगा, क्योंकि आम का पचन हो जाएगा। यकृत जो है उसको अच्छा करने के लिए आरोग्य वर्धनी देना है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उसमें या तो घृत पान कराएं या बस्ती दें। तो घृत पान में क्या दे सकते हैं, तो पंचतिक्त घृत दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं, या गुगुल तिक्त घृतम, नारसिंह रसायन दीपन पाचन करने के बाद देना है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का संप्राप्ति भंग हो जाएगा। और गुगुल कल्प में महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, सप्तविंशति गुगुल, त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल, यह जो रहेगा, जो सिम्टम रहेगा उस हिसाब से वो दे सकते हैं। कट्टी बस्ती दे सकते हैं, जानू बस्ती दे सकते हैं, जहां पर भी ये तकलीफ है उस हिसाब से हम दवाइयां दे सकते हैं। और दूसरा है कि पेन किलर में अगर हमें देना है तो हमें महावात विध्वंसक रस दे सकते हैं, वात गजांकुश रस दे सकते हैं, रसराज रस दे सकते हैं। और स्वर्ण कल्प देना है तो बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, दशमूला रिष्ट के साथ, रासना सप्तक के साथ, ऐसे 1.5 लाख दवाइयां हैं। अगर आपको केस के बारे में और जानना है तो मुझे कॉल करिए या मुझे पूरा हिस्ट्री पूरा अच्छे से बताइए, तो मैं और अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन बना के बता सकता हूँ। अभी जो पित्त मूल्यादि कषाय जो मैं बता रहा था, अगर प्लूरल इफ्यूजन हो गया या पेरिकार्डियम इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो उसमें शीर्षाम्बु रोगाधिकार जो है भेषज रत्नावली में, उसमें ये बताया है कि तेज पत्ता, श्यामलता, त्वक, एला, रेवा चिन्नी, फिर अनंत मूल, आमलकी, निशोत्तर, दारू हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हल्दी, यष्टि मधु, मुस्ता, कचोरा, कुटकी, हरितकी और धान्य और यवक्षार का प्रक्षेप डाल के इसका काढ़ा बना के सुबह शाम देने से क्या होगा कि जो भी पानी जमा है, हाइड्रोसिफेलस हुआ, हाइड्रोसिल हो गया, कहीं भी पानी जल संचिति हो गई, वह सब निकल जाती है। तो यहाँ पर हृदयावरण शोथ है तो वहां भी पानी की संचिति होती है, तो अंबु शोषणगण और पित्त मूल्यादि कषाय देना है। रेवा चीनी को गोमूत्र के साथ देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या करना है, जो गोमूत्र देना है वो 3 बार कपड़े से, 3 लेयर कपड़ा, सूती का कपड़ा से छाना हुआ होना चाहिए। और फिर क्या करना है कि श्रृंग भस्म जो है 125 mg सुबह शाम देना है गोमूत्र के साथ में।
1 कप गोमूत्र के साथ देने से जो पेरिकार्डाइटिस है वो सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि गोमूत्र क्यों देना है, तो एक तो वो क्षार होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्षारीय पदार्थ रहते हैं। दूसरा यह चीज होता है कि वह दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, दूध भी विरेचन करता है, मूत्र भी विरेचन करता है। जो अपने मूत्र वर्ग है, आपने देखा होगा कि ऊंट का मूत्र, भैंस का मूत्र, ये अलग अलग मूत्र होते हैं। तो जो गोमूत्र होता है वो विरेचन करता है, और वो क्या करता है कि पेरिकार्डाइटिस में जो दोषों का संघात है उसको तोड़ने के लिए गोमूत्र के साथ जब श्रृंग भस्म के साथ दिया जाता है, तो श्रृंग भस्म पेरिकार्डियम को बल देता है, और क्षार होता है वह संघात को तोड़ देता है और शरण कार्य करता है, और उसके बाद क्या करता है कि मूत्र मार्ग से सारा निकाल देता है। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन जो रहेगा वो सारा ठीक हो जाता है। और अगर पित्तवात की संप्राप्ति रहे और पेरिकार्डाइटिस रहे तो दूध के साथ यह देना है श्रृंग भस्म को। अगर कफ रहता है, कफ दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो दिखता है प्रसेक में, श्वास कास, हिक्का, ये सब जो कफ की व्याधि है उसके साथ में अगर पेरिकार्डाइटिस दिख रहा है तो गोमूत्र के साथ देने से फायदा होता है। अगर मस्तिष्क रोग रहे, कोई भी ब्रेन के डिजीजेस रहे और हृदय रोग रहे, तो हमें क्या करना है कि दोषों का विचार करके हृदय बस्ती करना है। आप लोग को मालूम होगा कि हमें उड़ीद का जो ये रहता है, आटे को घोल के उसका ऐसे लोइया बना के और हाथ के ऊपर ऐसे गोल लगा देते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, शीर वाला तेल का हम ये देते हैं, हृदय बस्ती देते हैं। कभी कभी जब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज रहे तो अदरक स्वरस का हृदय बस्ती करते हैं। उसका हृदय बस्ती पे मैं अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूँ, पंचकर्म जब मैं पढ़ाऊंगा तो अभी मैं बस ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हृदय बस्ती करना है। और स्तन मूल और स्तन रोहित, मतलब जो हमारा निप्पल्स है, निप्पल्स के दो अंगुल, ये इस साइड राइट साइड में एक पॉइंट, और उसके ऊपर दो उंगली ऊपर जो है वह स्तन रोहित और स्तन मूल, दो मर्म है। ये वैद्य नवीन जोशी सर अच्छे से और बता सकते हैं। तो स्तन मूल और स्तन रोहित, ये जो मर्म है उसमें क्या करना है कि मिडल फिंगर को बीच में ऐसे मोड़ देना है, और इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर उसको हमें स्तनमूल और स्तन रोहित ऐसे करके 15 बार दबाना है। इससे करने से क्या होगा कि हार्ट, एक तो जब हम दबाते हैं ना तो एक ऐसे नोट पे लगता है और एक एवी नोट पे लगता है। तो ऐसा दबाने से, स्तनमूल और स्तन रोहित पे दबाने से हृदय की गति अच्छी हो जाती है, उसका रिदम अच्छा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि मस्तिष्क और हार्ट का जो है, मतलब एक रिदम है मस्तिष्क से जो हार्ट से जो कनेक्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटिकुलिन वगैरह जो हार्मोन्स हैं, कैटेकोलामाइंस का जो सिक्रीशन है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मतलब हैप्पी हार्मोन, मतलब जो हम हमारे खुश होने पे सिक्रेट होते हैं, या नेगेटिव हार्मोन जैसे कैटेकोलामाइंस वगैरह। तो यह जो सिक्रीशन है वह बैलेंस हो जाता है। दूसरा है कि हार्ट का पंपिंग एक्शन अच्छा हो जाता है, हार्ट का ब्रेन से जो ब्लड सप्लाई है या फिर नर्वस कंडक्शन है वह सब अच्छा हो जाता है। इसीलिए हमें स्तनमूल और स्तन रोहित पे दबाव डालना है, अच्छा प्रेशर डालना है, प्रेशर पॉइंट है वो, तो उससे बहुत फायदा होता है। फिर अग्नितुंडी वटी रहता है, वह बहुत ज्यादा फायदा करता है क्योंकि उसमें कुचला रहता है, तो मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा काम अच्छा करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। फिर अब्रक भस्म, अकीक भस्म और हृदपत्री एक वनस्पति आती है, उसका चूर्ण देने से बहुत फायदा होता है। और शिरोधारा करना है, जो भी मस्तिष्क रोग है और हृदय रोग है तो शिरोधारा करना है, तो वचा तेल से शिरोधारा करने से बहुत फायदा होता है। फिर भैषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार में पंचामृत लोग गुल करके एक दवाई बताया है, जिसमें स्वर्ण, चांदी, रौप्य, अभ्रक, ताम्र ऐसे 5 चीजें हैं जो बहुत ही बहुमूल्य दवाइयां रहती हैं। और उसको सरसों के तेल में भावना देकर और कुछ वनस्पतियां वगैरह डाल के उसकी गोली आती है, वैद्यनाथ की भी आती है, दूध पापेश्वर की भी आती है। तो ये मस्तिष्क जन्य जितनी भी विकृतियां हैं नर्वस सिस्टम से, उस पर ये काम करती है। और थोड़ी महंगी दवाइयां रहती है लेकिन बहुत अच्छी रहती है। तो पंचामृत लोगो गुल को 2-2 गोली TDS 3 टाइम देना है हमें, बहुत फायदा होता है। फिर बला चूर्ण को रस सिंदूर के साथ मिक्स करके और मोर मोर चाटन करना है, थोड़ा थोड़ा चाटना है, आधा घंटा में, 15-15 मिनट में, उससे बहुत फायदा होता है। फिर हृदरोग है और हमें पथ्य क्या पालना है, क्या खाना है, क्या पीना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमें चावल का जो मंड होता है, मतलब चावल को बॉयल करिए और ऊपर का जो पानी रहता है उसको, मंड को, यह लेने से क्या होता है कि जितने भी रक्त वाहिनियां हैं कोरोनरी आर्टरी की या पूरे शरीर की, वो लौचिक बनती है, मतलब जो डायलिटेशन वगैरह है वो कम हो जाता है और लौचिकपन आ जाता है। फिर उसके बाद में ये कब देना है हमें, तो दिन सुबह उठने के बाद ये जो मंड होता है वो गरम गरम देना चाहिए। और फिर खाना खाना है तो 12 से 3 बजे के बीच में हमें खाना खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के पहले थोड़ा खा लेना है और रात को खाना नहीं खाना है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम जो है वह करने से हार्ट डिजीजेस में बहुत फायदा होता है। फिर योगासन बहुत सारे बताए हैं, योगासन वैद्य नवीन जोशी सर बताएंगे
कि जो पद्मासन वगैरह जो है हार्ट के लिए, वह कौन कौन से यूजफुल है, वो उनका विषय है, वो बताएंगे। फिर मूंग दाल का जो यूज है वो 21 डेज तक देना चाहिए। मूंग दाल को बॉईल करिए और उसका जो सूप निकलेगा, पानी निकलेगा मूंग दाल का, उसमें थोड़ा सा छौंक डाल दीजिए जीरा, अजवाइन, हींग, लहसुन वगैरह का, और वह जो मूंग दाल का यूज होता है वह पीने से हार्ट डिजीज में बहुत फायदा होता है। मैंने ऐसे प्रैक्टिस में देखा है अपने सर के और अपने प्रैक्टिस में, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज रहता है उसमें हम मंड देते हैं, चावल का जो गंजी का पानी होता है वह देते हैं, और दूसरा मूंग दाल का जो यूज होता है वह देते हैं 21 डेज तक। और बला शीरपाक देते हैं, नागबला मूल का शीरपाक देते हैं, या वासा का काढ़ा देते हैं। इनसे क्या होता है कि अपने आप जो भी ब्लॉकेज वगैरह है वह सब ठीक हो जाता है। और दिन भर में 24 घंटे में एक बार ही खाना खाना चाहिए जिनको भी यह प्रॉब्लम है। दूसरा है कि एक सर का हृदरोग फॉर्मूला है, यह हर तरह के हृदय रोग में देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें कोष्ठ चूर्ण लेना है, कचोरा लेना है, और कुटकी लेना है, और ये अजमोदा लेना है, और शुंठी लेना है, और हरितकी लेना है। यह जो है कॉम्बिनेशन, मैं फिर से बोलता हूँ, कोष्ठ लेना है, कचोरा लेना है, और कुटकी लेना है, अजमोदा लेना है, और विश्वा मतलब शुंठी लेना है, हरितकी लेना है। यह हर तरह के हृदय रोग में बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार ही खाना खाना चाहिए, और बाकी टाइम वैक्यूम रखना चाहिए। तो हार्ट का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो हार्ट अपना सुखपूर्वक काम करेगा, तो हृदय रोग सब ठीक हो जाएगा। फिर है कि पूर्ण सोम नाम का एक दवाई आता है, संजीवन फार्मेसी का मिलता है पुणे में, उसको छाती में लगाना है, और पूर्ण सोम छाती में, दिव्य सोम पीठ में, वह लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है हार्ट डिजीज में। और जब भी सोना है तो लेफ्ट साइड में सोना है, ताकि हार्ट को बहुत अच्छा रहे, तो उस साइड में लेफ्ट पोजीशन में सो जाना है। और चना और चने से बने हुए पदार्थ जो हैं, पल्सेस से बने हुए बेसन वगैरह है, और जो हाई प्रोटीन डाइट रहता है, सोयाबीन पाउडर, चना दाल या बेसन, वह सबको वर्ज्य करना है, क्योंकि वो अम्ल विपाकी होता है, वात प्रकोपक होता है, और वो पचने में भी बहुत हैवी रहता है। तो किडनीज पे भी प्रेशर डालता है, हार्ट पे भी प्रेशर डालता है। तो इसीलिए, क्योंकि उन किडनीज और हार्ट को, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है जब हम ये दाल वगैरह खाते हैं, तो इसीलिए उसको वर्ज करना चाहिए। अब दूसरा है कि इमरजेंसी हार्ट अटैक अगर आया, मतलब इमरजेंसी में हार्ट अटैक आया तो क्या देना चाहिए। तो चक्कर आ रहा है तो स्वर्ण सूट शेखर लेना है, और उसका प्रदमन नस्यत करना है, मतलब नाक के पास डाल के फूक मार देना है, तो नाक में जाएगा, इमरजेंसी में बहुत फायदा होगा। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एलोपैथी में हार्ट अटैक में क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हैं, और स्तन मूल और स्तन रोहित की तरफ ऐसे जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है वहां पे प्रेस करने से बहुत फायदा होता है। फिर दशमूल का काढ़ा लेना है। जब वो वेगावस्था निकल गया, हार्ट अटैक आगे क्रॉस हो गया और पेशेंट ठीक हो गया है, तो आयुर्वेद में दशमूल काढ़ा का नींबू बस्ती देना है, और धर्मांतर तेल का बस्ती देना है, और बलामूल का शीरपाक अभ्यंतर देना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जहर मोहरा पिष्टी स्वर्ण शुद्ध शेकर के साथ मोर मोर चाटन देना है। उसके बाद में जलौकावचारण करना है, जहां भी हार्ट का एरिया है वहां पे जलौका लगा दीजिए, वो जितना अशुद्ध रक्त निकालेगा उतना ज्यादा हार्ट का पंपिंग एक्शन अच्छा होगा। फिर हेमगर्भ पुट्टली, यह मिलता है मार्केट में, उसको ना थोड़ा सा मध के साथ चाटने के लिए देना है, बहुत थोड़ा सा, मतलब आधा रत्ती से भी ज्यादा, मतलब 75 mgm की भी कम मात्रा में, उसको आप किसी त्रिफला चूर्ण या किसी बला चूर्ण के साथ मिक्स करके, थोड़ा सा ऐसे करके, और हनी के साथ थोड़ा थोड़ा चाटना है। तो हेमगर्भ, कुछ लोग क्या करते हैं, समीर पन्नग रस, हेमगर्भ पुट्टली रस और स्वर्ण सूचकर इसका मिक्स करके चाटन देते हैं हर 15-15 मिनट के बाद। बहुत ज्यादा फायदा होता है हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स रहते हैं। फिर अगर कफोत्क्लेश रहा, हार्ट अटैक है और कफ का जी मिचला रहा है, मतलब कफ जैसा आने जैसा है, तो मल्ल सिंदूर नाम का जो दवाई है उसका चाटन देने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब न, अभी थोड़ा टाइम है तो मैं दोषों के अनुसार हाथ हृदय के रोग बताता हूँ। तो वातज हृदरोग जब रहता है वायु का, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह का पेन होता है, क्योंकि इसमें शोक किया जाता है। मतलब हेतु क्या रहता है, तो शोक, उपवास, व्यायाम, रुक्ष अन्न, शुष्क अन्न, अल्प भोजन, ठंडा चीज ज्यादा खाना, ऐसा आहार का सेवन करना, और रात्रि जागरण करना, चिंता ज्यादा करना, ये सब जब किया जाता है तो वायु प्रकुपित होकर हृदय के स्थान में जाके स्थान संचय कर लेता है। अवैकुंठता की वजह से वातज हृदरोग हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जकड़ने की तरह, खींचने की तरह, मरोड़ने की तरह, और बहुत ज्यादा सूचीबद्ध वेदना, काटने की तरह, चीरने की तरह, अलग अलग तरह की वेदनाएं होती हैं। पेशेंट बोलता है, और फिर उसको अकारण शोक होगा, दीनता आएगा, मतलब
डिप्रेशन आएगा और आवाज सहन नहीं होता है, शब्दासहिष्णुता। रस धातु का मूल स्थान क्या है? हृदय है। तो रस क्षय होता है तो उसमें भी शब्दासहिष्णुता होता है, कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं होगा, उसको बहुत फोबिया हो जाएगा आवाज से। फिर श्वास कृच्छता, मतलब सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। हृदय स्पंदन, मतलब पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा। और हृदय गति में वैषम्यता, मतलब जो मरमर होता है या जो रिदम होता है वो विकृत होने लगता है। फिर ध्वनि विकृति, ये मरमर, अरिथमिया, फेब्रिलेशन, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं वातज हृदरोग में। तो अगर ये पढ़ेंगे तो आप बोलते हैं आयुर्वेद में नहीं बताया कार्डियक डिजीज, सब तो बताया है, बस हम लोग समझते नहीं है उस चीज को। उसके बाद में पित्तज हृदरोग रहे तो अति उष्ण आहार का सेवन करना, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, ऐसे गुणयुक्त आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, रात्रि जागरण किया जा रहा है। और जो पित्त का काल है उसमें खाना नहीं किया जा रहा है, और अति क्रोध किया जा रहा है, तो जो पित्त दोष है वो प्रकोपित हो जाता है। और फिर अजीर्ण में भोजन करना, इससे भी पित्त प्रकोपित हो जाता है। मद्यपान करना, क्रोध करना, धूप में ज्यादा घूमना, इन सबसे पित्त जो है वो हृदय में जाके आश्रित हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? तिक्तास्यता, मुंह का कड़वापन बढ़ जाता है, खट्टा या कड़वा उल्टी होती है, जो पित्तज हृदरोग रहता है उसमें। फिर तृष्णा होती है, प्यास बहुत लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। फिर ज्वर होता है, बहुत फीवर आता है, दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर हृदय प्रदेश में दाह होता है, बर्निंग होने लगता है हृदय प्रदेश में। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होने लगता है, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह सूखता है, भ्रम होता है, मतलब बहुत ज्यादा चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तम प्रवेश, मूर्छा होता है, और बहुत ज्यादा अनइजीनेस ऐसे फील होता है पित्तज हृदरोग में। कफज हृदरोग रहेगा तो कफ कर आहार विहार करने की वजह से क्या होगा कि शरीर में गुरुता आएगी, हृदय प्रदेश में हैवीनेस लगेगा, और उरो भाग में जकड़न जैसा लगेगा। चेस्ट रीजन में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो जकड़ गया है, छाती पे पत्थर रख दिया है, इस तरह का पेन होने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर से खींचा जा रहा है। और फिर क्या होता है? और स्टैमित, गीले कपड़े से लपेट दिया है, होगा कि तीनों दोषों के सारे लक्षण आ जाते हैं। तो और क्या क्या होगा सन्निपातिक में? तो विवरणता आएगा, श्वास होगा, शूल होगा, ज्वर होगा, शोथ होगा, हृदय ध्वनि विकृति हो जाएगा, तंद्रा होगा, मोह होगा, मूर्छा होगा, ये सारे गंभीर लक्षण आ जाते हैं। फिर उसके बाद कृमिज हृदरोग, पांचवा टाइप जो है कृमिज हृदरोग। इसमें क्या होता है कि त्रिदोषज हृदरोग हुआ है और हम अभिसंधि आहार विहार का सेवन करें, जैसे तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, कफकर आहार विहार का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि इस विकृति से क्लेद उत्पत्ति होगी, मतलब पानी पानी जमा होगा, और वो क्लेद में कृमियां, छोटे छोटे कीड़े कीड़े, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो जाते हैं। कुछ कृमि दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। उसमें कृमि जब उत्पन्न हो जाता है तो कृमि हृदरोग जब हो जाता है तो आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तम प्रवेश, मतलब अंधेरा छाएगा बहुत ज्यादा, हार्ट में पेन होने लगेगा, उल्टी आएगा, जी मिचलाएगा, और उसके बाद में सुई चुभोने जैसा, या कोई तो अंदर से काट रहा है, जैसे कीड़े काटते हैं तो जो पेन होता है उस तरह का पेन होने लगता है। और हार्ट में और होता है तो परिकर्तिका होती है, मतलब हार्ट में कैंची काटने की तरह पेन होने लगती है। यह सारा चीज दिखने लगता है। अगर हृदरोग का धातुगत अवस्था हो जाए तो क्या होगा? तो श्वास होगा, मतलब धातुओं में भी हृदरोग का जो कॉम्प्लिकेशन है, रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु, मज्जा, इन सब में अगर हो गया तो श्वास का शोथ, ज्वर, मूर्छा, शूल, तृष्णा, हृदय हृदय ध्वनि विकृति, व्यवरणता, यह सारे सिम्टम आ जाते हैं। यकृत वृद्धि हो जाती है क्योंकि उसका इफेक्ट रक्तवत स्रोत जो है उस पे आता है। अगर हार्ट डिजीज अच्छा, सपोज यकृत अच्छा है तो हार्ट भी अच्छा है, अगर हार्ट खराब है तो यकृत पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए ना हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। और इसके उपद्रव क्या होते हैं हृदय रोग के? तो वातज पित्तज कफज में क्या होता है कि भ्रम, श्रम, क्लम, अंगसात, धातु क्षीणता। कृमिजित रोग में प्रसेक, प्रतिशय, शिरोरोग, छर्दी, शोथ, ये सिम्टम होते हैं। और है तो काश, श्वास, व्यवरणता, यह सारा चीज होने लगता है। वंदना जी का क्वेश्चन है कि लो बीपी में जैसे 100 to 60 में क्या दे सकते हैं? तो मुद्गयूष और मर्म थेरेपी के अलावा क्या देना है? तो जो लो बीपी रहता है उसमें एक तो प्राणायाम बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और आप लोग ये दे सकते हैं नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, यह देने से बहुत फायदा होता है। और तब भी लो बीपी रहता है तो मैंने कल बताया था, नारदिया लक्ष्मी विलास रस लेके आना है, 10 गोलियां को 1 लीटर पानी में पाउडर करके मिक्स करके डिजोल्व कर दीजिए,
और 100 ml एक दिन का लेना है, 50-50 ml सुबह शाम, एक-एक कप सुबह शाम लेके, और जब वो पी लेते हैं तो 100 शत पावली 100 स्टेप तक चलना है। ऐसा करेंगे तो लो बीपी का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो जाता है। और लो बीपी का मेन कारण होता है रात्रि जागरण। और अगर नींद अच्छे से नहीं हो रही है, साउंड स्लीप नहीं हो रही है, तो लो बीपी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, जो स्तनमूल और स्तन रोहित जो मर्म है, उसमें एक्यूप्रेशर करना है, उससे ना बीपी का, लो बीपी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और ना रनिंग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। टैकीकार्डिया और इरेगुलर हार्टबीट में क्या मेडिसिन देंगे? टैकीकार्डिया और इरेगुलर हार्टबीट है तो हमें ना पूरा ऐसे उसका संप्राप्ति एक तो देखना चाहिए कि उसको टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है, तो उसकी मानसिक अवस्था क्या है, उसका अग्नि कैसा है, उसके दोष कैसे हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है। उस हिसाब से पहले तो हमें हेतु निकालना है, हेतु जो भी हो रहा है उसको परिवर्जन करना है, और उसके बाद में हमें नागबला शीरपाक, फिर नागार्जुनाभ्रदस, प्रभाकर वटी, यह सब देखना है। इससे टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इरेगुलर हार्टबीट भी है तो कभी-कभी क्या होता है कि जो ये रिदम है उसको अच्छा करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करना है और हृदय को बल देने वाली दवाइयाँ देनी है। तो यही जो प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ्रदस, अभ्रक भस्म का ज़्यादा रोल रहता है। और ये अर्जुन शीरपाक, अर्जुन सिद्ध घृत का जो भी है वह देने से बहुत फायदा होता है। मैं एक-एक डिजीज़ में भी बताऊँगा। हृदरोग फॉर्मूला जो मैंने बताया, चैताली जी का क्वेश्चन है, वह सेम क्वांटिटी में लेना है। जी, एक सेम क्वांटिटी में बना के हृदरोग फॉर्मूला रख लीजिए और एक-एक चम्मच सुबह-शाम लीजिए, उससे फायदा होगा। अब मैं क्या करूँगा, कल एक और लेक्चर लूँगा हार्ट डिजीज़ पे, तो मैं एक-एक डिजीज़, जैसे आप लोग पूछेंगे टैकीकार्डिया, उसमें और क्या दे सकते हैं? ब्रैडीकार्डिया, उसमें क्या दे सकते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसमें क्या दे सकते हैं? ये साइनस टैकीकार्डिया, उसमें क्या दे सकते हैं? पाल्पिटेशन, क्या दे सकते हैं? तो मॉडर्न के डिजीज़ और आयुर्वेद, उसको मैं कोरिलेट करके एक्सपीरियंस जो मतलब अच्छा रिजल्ट आया है, वैसे मेडिसिन बताऊँगा, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। और इसके उदर क्या होते हैं? अगर हार्ट डिजीज़ रहा, तो परमानेंट डैमेज क्या होता है? तो कोई भी व्यायाम जो रहता है, वो असहन होता है। मतलब कोई भी व्यायाम सहन नहीं कर पाते हैं। आयशन श्वास रहता है, थोड़ा भी चलने पे साँस फूलती है, हृदय ध्वनि विकृति होती है, दुर्बलता आती है, दीनता आती है, यह सारा रहता है। और हृदय रोग ठीक होने के बाद भी ये परमानेंट रहता है। साध्य साध्य उत्तर है कि हृदय रोग एक अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो असाध्य हो जाता है। इसलिए हमें उसकी अच्छे से चिकित्सा करनी चाहिए। अगर वो नया उत्पन्न हुआ है, रोगी का बल अच्छा है, तो हम व्याधि को अच्छे से ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। और मैं जो ग्रंथोक्त चिकित्सा है वो मैं कल बताऊंगा। आप लोग ना मेरे से जो भी आपके क्वेश्चन है वो वॉल पे लिख दीजिए, मैं उसके सारे के आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे रुग्णों का अनुभव है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ईसीजी में एसटी एलिवेशन हो, उम्र 45, एक स्त्री को तो क्या लेना चाहिए, वजन 41, एसटी एलिवेशन है तो क्या सिम्टम दिख रहे हैं, आयशन श्वास दिख रहा होगा, तो उसमें नागार्जुनाभ्र रस सुबह शाम दे दीजिए, बृहत्वा चिंतामणि रस दे दीजिए, योगेंद्र रस दे दीजिए अर्जुनारिष्ट के साथ में, नागबला मूल का शीर पाक दे दीजिए, अश्वगंधा का शीर पाक दे दीजिए, रसायन दवाइयां दीजिए, दीपन पाचन दवाइयां दीजिए। और जो मैंने हृदरोग फॉर्मूला बताया आप लोग को, मैं फिर से बताता हूँ। ईसीजी का जो एसटी एलिवेशन हुआ, जो भी रहता है ना, हृदरोग फॉर्मूला देने से बहुत फायदा होता है। श्रृंग भस्म का भी आप श्रृंग लेके आइए, जो 12 सिंगा का श्रृंग होता है, उसको ऐसे घिस के, जैसे चंदन लगाते हैं उस तरह से वो घिस के और थोड़ा थोड़ा चाटना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है श्रृंग का, और वो हृदय को बल देता है। दूसरा हृदरोग फॉर्मूला बताता हूँ, ये आप लोग देके देखिए, एसटी एलिवेशन वगैरह सब ठीक हो जाता है। ये नंबर जो है ना वो मैं दे दूंगा, ये लेक्चर होने के बाद दे दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग को हृदरोग फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, इसका ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। लिखिए, कोष्ठ है, कचोरा है, कुटकी है, अजमोदा है, शुंठी और हरितकी है। यह देने से हर तरह के ये ठीक हो जाता है। पीटी इन आर आईएनआर एलोपैथी मेडिसिन स्टॉप करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या देना चाहिए? जो भी एलोपैथी दवाइयां है ना, वो तुरंत ही बंद नहीं करना चाहिए हार्ट डिजीज के लिए। हमें उसको आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस करना चाहिए, वातज है, पित्तज है, कफज है, वह देख के फिर मेडिसिन सेलेक्ट करके देना है। और जब फायदा होने लगे तो धीरे धीरे ही एलोपैथी की दवाइयां बंद करनी है। एकदम सडनली बंद करेंगे तो साइड इफेक्ट होगा। और पंचकर्म कराना तो हार्ट डिजीज के लिए सबसे अच्छा है, जैसे दशमूल काढ़ा, या दशमूल काढ़ा का नींबू बस्ती दीजिए, धन्वंतर तेल का अनुवासन दीजिए, योग बस्ती दीजिए, ये सब दीजिए।
पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल वेसल डिजीज, मैं आप लोगों को सब चीज बताऊंगा। ट्रिपल वेसल डिजीज का भी बहुत अच्छा है फॉर्मूला, वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, मुझे चूज करके एक एक डिजीज के हिसाब से कल बताना पड़ेगा। मैं अभी आज का लेक्चर ब्रेक बंद करता हूँ और कल मैं फिर से लूंगा। और ये जब हमारा सेशन शुरू खत्म हो जाएगा तो मैं एक ड्रग दूंगा, एक या बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वैद्य अरविंद पाठक जी बहुत ही अच्छा लेक्चर लेते हैं। मैं आयुर्वेद के उन सभी चिकित्सकों को आमंत्रित करता हूं कि क्या आप में भी यदि प्रतिभा है और आप इस तरह से प्रतिभागियों के सवालों का उत्तर लाइव दे सकते हैं, यदि आपके पास विषय का ज्ञान है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको लेक्चर्स देना है, लेकिन वो प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर सीधे देने से बचते हैं। ये एक ऐसे वैद्य हैं अरविंद पाठक, जो बहुत युवा हैं। ये एमडी हैं, पीएचडी हैं, एमए संस्कृत से हैं। और मैं इनका प्रतिभा का कायल हूँ। मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, पर ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये ज्ञान देने को उतारू हैं। आप लोगों में से कई लोग इनके नंबर्स मांगते हैं, क्योंकि ये एक निजी प्रैक्टिशनर हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आयुष दर्पण के इस पेज पर आप रेगुलर आएं, 11 बजे या फिर 1 बजे या 2 बजे आप निश्चित आएं। ये आपको जो भी प्रश्न रखना है आप वॉल पे रखें, आप उनके निजता पर आप नंबर्स न मांगें, क्योंकि वो प्राइवेसी होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर्स हैं। लेकिन अगर आपके बहुत महत्वपूर्ण कोई है तो आपको नंबर भी शेयर किया जाएगा, लेकिन आप अपने प्रश्न अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में रखें और मेरा वादा है कि अरविंद पाठक जी आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक साहब। नमस्कार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल क्या पढ़ाएंगे आप सर? कल मैं सोच रहा हूँ कि कोई आरोग्यवर्धिनी या कोई ऐसे रसकल पढ़ाऊं, जो लोगों को मालूम नहीं है कि आरोग्यवर्धिनी को कल आप इसी बहुत को सारी कंटिन्यू बीमारियों में करिए दे। सर। सर इसी का पार्ट 3 करिए ना आप। ठीक है, एक पार्ट 3 कर देता हूँ और उसके बाद में मैं रसकल्प पढ़ाऊंगा, फिर स्वर्णकल्प पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। तो आप यही आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज पर आप बने रहें। जो भी प्रश्न है आपके वैद्य अरविंद पाठक से, वो आप सीधे रख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को यहाँ कमेंट बॉक्स में भी दिखा रहे हैं, तो आपके प्रश्न बहुत यहाँ आ तो रहे हैं, वो उत्तर दे तो रहे हैं। क्यों आप उनसे बार बार उनके नंबर मांगते हैं? नंबर की जरूरत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा। आप बस बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैद्य अरविंद पाठक कल 11 बजे फिर इसी सब्जेक्ट के साथ इसी आयुष दर्पण जर्नल की प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। आयुष दर्पण जर्नल का ये प्लेटफॉर्म अभी देखिए 53 लोग स्ट्रीम को देख रहे हैं। ये हमारी हमारी ये एक और लगातार लोग चैट बॉक्स में प्रश्न रख रहे हैं, आपको ज्ञान देते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे। तो मैं ऐसे चिकित्सकों को सैल्यूट करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब।